अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 का आर्टिकल 2.4b पढ़ेंगे, लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेस। इस लॉ की स्टेटमेंट है, इफ सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी सच दैट दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द एडजेसेंट साइड ऑफ पॉलीगॉन टेकन इन सेम ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू दैट साइड ऑफ पॉलीगॉन विच कंप्लीट्स द पॉलीगॉन टेकन इन ऑपोजिट। इसका मतलब ये है कि किसी भी बॉडी के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं, 5 फोर्सेस लग रही हैं किसी भी बॉडी के ऊपर। हम लोगों ने देखे F1, F2, F3, F4, F5। जब हम इनको ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, F1 ये देखें, F1 मैंने सेम डायरेक्शन में बनाई है F1। F2 की डायरेक्शन देखें, F2 मैंने बना दी। F3 की डायरेक्शन देखें, हेड टू टेल रूल इनको मैं ऐड की जा रही हूँ। सेकंड की टेल मैंने फर्स्ट के हेड पे रखी थी। अब थर्ड वेक्टर मैं ऐड करूँगी, थर्ड वेक्टर की टेल सेकंड के हेड के ऊपर होगी F3। F4 की डायरेक्शन आप देखें, क्या F4 की डायरेक्शन ये, इसको भी मैं सेम इसी तरह हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ऐड करूंगी कि F4 की टेल F3 के हेड के ऊपर रखूंगी। ये F4 भी ऐड होगा। F5 देखें, इसकी डायरेक्शन, F5 की डायरेक्शन, F5 को सेम ऐड करेंगे, F4 की टेल के ऊपर रखें, F4 के हेड के ऊपर इसकी टेल रखेंगे F5 की। इसको मैंने कर लिया। अब ये देखें, ये 5 फोर्सेस ऐड हो गई। F1 को, F2, F3, F4, F5 को मैंने ऐड कर लिया। अब जो रिजल्टेंट फोर्स है आपके पास, आपको पता है रिजल्टेंट फोर्स कैसे ड्रॉ होती है। रिजल्टेंट फोर्स ड्रॉ होती है फर्स्ट की टेल से लास्ट के हेड तक। ठीक है, ये आपके पास रिजल्टेंट ड्रॉ हुआ। तो आपके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं कि स्टेटमेंट में क्या इन्होंने बोला है। इफ सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी सच दैट दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द एडजेसेंट साइड ऑफ पॉलीगॉन, इनको ऐड करें और ये ऐड होके पॉलीगॉन की साइड्स बनाएं या पॉलीगॉन की एडजेसेंट साइड्स की तरह बिहेव करें, टेकन इन सेम ऑर्डर। ये देखें, सबकी डायरेक्शन एक ही जा रही है। देन देयर रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू दैट साइड ऑफ पॉलीगॉन। अब देखें, ये 5 साइडें जब होगी तो यहाँ पर एक मिसिंग थी, हमने वो रिजल्टेंट ड्रॉ किया है। इन 5 फोर्स को ऐड करके जो हमें रिजल्टेंट फोर्स मिली है वो ये है। इसको हम लोग F से शो करेंगे। ये हमने ड्रॉ किया है और इसकी डायरेक्शन देखें, ऑपोजिट है ना। F5 की ये डायरेक्शन है और F की डायरेक्शन ये ऑपोजिट डायरेक्शन। सारी जो फोर्सेस हैं वो इस तरह जा रही हैं, लेकिन जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है उसकी डायरेक्शन ये। तो उन्होंने तभी बोला है टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, यानी कि हमारे पास बहुत सारी फोर्सेस, 5 फोर्सेस हैं किसी भी बॉडी पे एक्ट कर रही हैं। जब हमने इनको ऐड किया है, ऐड इस तरह हुई हैं ये कि ये एक पॉलीगॉन की 5 साइडें बन गई हैं। और फिर हम जब रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे तो वो रिजल्टेंट पॉलीगॉन की 6ठी साइड की तरह बिहेव करेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। ये हमारे पास लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेस होता है कि F इक्वल टू रिजल्टेंट जो होता है इक्वल होता है वो बाकी 5 फोर्सेस के इक्वल होता है। वो 5 फोर्सेस जो होती हैं ऐड होके किसी भी पॉलीगॉन की 6 साइड्स होती हैं, ये पॉलीगॉन की 5 साइड बनाता है। और जो हमारे पास रिजल्टेंट होता है वो फिर पॉलीगॉन की 6 साइड की तरह बिहेव करता है, एक्ट करता है। पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेस के हैं, या हमारे पास एक लॉ होता है कन्वर्स ऑफ लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि क्या होता है, लेकिन सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है। इस लॉ की स्टेटमेंट है, if several forces are acting on a body such that they can be represented by the sides of closed polygon taken in some order, then their resultant will be equal to 0. Same order, then their resultant will be equal to 0 and body will be in equilibrium. ये क्या कह रहे हैं? इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपके पास 6 फोर्सेज हैं। ठीक है, आपके पास अब 6 फोर्सेज हैं, F1, F2, F3, F4, F5,
F6। इनको जब हमने हेड टू टेल रूल ऐड किया है, ये देखें ये फर्स्ट वेक्टर था, इसके हेड के ऊपर सेकंड की टेल रखी और इसको ड्रॉ कर दिया, ये सेकंड वेक्टर हो गया। सेकंड वेक्टर के ऊपर थर्ड वेक्टर की टेल रखी और ड्रॉ कर दिया इन सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन हम चेंज नहीं करते, देखें F3 की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। 4 को ड्रॉ किया अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, 4 की टेल रखी 3 के हेड के ऊपर, 5 को ड्रॉ किया, 6 को ड्रॉ किया। जब ये सारे वेक्टर्स ड्रॉ हो गए, 6 के 6 ड्रॉ हो गए, तो इन लोगों ने पॉलीगॉन बना दिया। और जब हम इन फोर्सेस को ऐड करेंगे F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6, तो वो इक्वल टू 0 होंगे। ये आपके पास कन्वर्स ऑफ लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेस कहलाता है। यानी कि हम अगर हमारे पास 6 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं किसी भी बॉडी पे, हम उसे ऐड करेंगे और वो ऐड होके अगर पॉलीगॉन बना लेती हैं, तो जब इनका सम करेंगे तो वो इक्वल टू 0 आएगा और बॉडी हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम में। इसकी एग्जांपल मैं ये कलरफुल स्टिक से देती हूँ आपको। ये देखें इन्होंने पॉलीगॉन बनाया हुआ है, ये F1 है, F2, F3, F4, F5, F6, ये 6 फोर्सेस हैं, ये पॉलीगॉन है। इसको ये बॉडीज इन इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि मैं जिस भी एंगल से देखूंगी ये पॉलीगॉन ही होगा। अब मैंने इसको ये रिपीट किए, 6 साइडें, ये पॉलीगॉन ही है, ये पॉलीगॉन ही है। इसको मैं जिस एंगल से मर्जी देखूं ये पॉलीगॉन ही है। तो बॉडीज इन इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है कि मैं इसको जिस एंगल से मर्जी देखूं ये पॉलीगॉन ही रहेगा। और जब हम सम करेंगे इन फोर्सेस का, इन सब फोर्सेस का जो सम होगा वो इक्वल टू 0 आएगा।